आज का जो सेशन है दैट इज सबनेटिंग। तो सबनेटिंग होती क्या है? पहले तो इस वर्ड को देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबनेटिंग। इफ इट bifurcate these two words, this word sub and netting. सब मतलब छोटा, नेटिंग मतलब नेटवर्क बनाने, यानी एक नेटवर्क के हमने बहुत टुकड़े बनाने, दैट इज कॉल्ड सबनेटिंग. So before beginning, I should also tell the importance of this word or this concept that is called subnetting. This is just because of subnetting and NAT. Just because of subnetting and NAT that IPv4 is still alive. Otherwise, IPv4 would have been died years back. ना? तो ये सिर्फ सबनेटिंग और नेट का कमाल है जिसकी वजह से IPv4 आज भी जिंदा है. और ये है क्या, ये अभी हम देखते हैं, बिकॉज अभी तक हमने क्या किया था कि अगर 10,000 है तो समथिंग लाइक दैट इज अ नेटवर्क एड्रेस, एंड इफ इट इज 20,000 70,000 हम उस चीज को मान रहे थे नेटवर्क एड्रेस. लेकिन आज कुछ और चीजें मैं और हम डिस्कस करेंगे कि नेटवर्क एड्रेस इज नॉट ओनली 10,000 या 20,000 या जिसके पीछे सिर्फ जीरोस लग गए हैं तो वो एक नेटवर्क एड्रेस बन गया. ये कंसेप्ट हमने माइंड में से अब थोड़ा सा और ब्रॉड करना है. तो इस चीज के लिए मैं शुरू करती हूँ. मैं एक्चुअली सबनेटिंग जो है वो है दो तरह की सबनेटिंग. तो दो तरह की सबनेटिंग में मैं ये कहूंगी कि दिस इज फॉर FLSM एंड VLSM. अब ये FLSM क्या है या VLSM क्या है? तो अभी सिर्फ आप उसका फुल फॉर्म देखिए, फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क, और दूसरी है वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क. मैं फिर से रिपीट कर रही हूं. सबनेटिंग इज ऑफ टू टाइप्स. That is, number one is FLSM and the second is VLSM, variable length subnet mask. जो मैं पहले करवा रही हूं वो है FLSM because that would create base for understanding VLSM. अब ये शुरुआत करते हैं. जैसे मैंने क्या किया, 3 राउटर्स लिए. ओके, एंड देन उसके बाद मैंने ये साइन आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड आई थिंक इन माय प्रीवियस वीडियोस कि भी ये साइन है तो दिस मीन्स कि यहाँ पे लैन है. लैन मतलब स्विचेस हैं या पीसीज हैं जिनके बारे में हम बात नहीं कर रहे. ये एक नेटवर्क है. मैं इस चीज को ऐसे लेकर चल रही हूँ, मान लीजिए ये हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन का एक नेटवर्क है जिसमें एक ये राउटर है बिल्डिंग ए में, ये राउटर है बिल्डिंग बी में, और ये एक राउटर, थर्ड राउटर बिल्डिंग सी में. ABC 3 बिल्डिंग्स हैं, उन तीनों में से ये 3 अलग अलग राउटर्स लगे. अब ऑब्वियसली यहाँ पे जो राउटर है वो भी किसी पीसीज या स्विचेस के साथ जुड़ा होगा क्योंकि तभी कनेक्टिविटी होगी ना. और ये राउटर भी आगे कुछ स्विचेस या पीसीज के साथ जुड़ा है तभी कनेक्टिविटी होगी. अब हम बात कर रहे हैं कि पीसीज के साथ जुड़ा हुआ, लेकिन एक्चुअली रोल कौन प्ले कर रहा है? आईपी एड्रेसेस ना. अगर इन डिवाइसेस के पास आईपी एड्रेसेस होंगे तभी तो डाटा इधर से उधर जा सकता है. तो अब वही उसी आईपी एड्रेसेस की ये सारी गेम है. जैसे अगर मैं यहां से शुरुआत करूंगी, सबनेटिंग इन क्लास सी. अब यहाँ पे एक और छोटी छोटी चीजें हैं कि क्लासेस कौन कौन सी हैं. नेटवर्क एड्रेसेस की क्लासेस सी. सबसे पहले जो मैं बात करूंगी क्लास सी के सबनेटिंग की, देन उसके बाद क्लास बी की, एंड देन उसके बाद क्लास ए के सबनेटिंग. ठीक है, क्लास डी या क्लास ई की सबनेटिंग नहीं होती बिकॉज क्लास डी इज रिजर्व्ड फॉर
मल्टीकास्टिंग एंड क्लास ई फॉर रिसर्च पर्पसेस। अच्छा, ये क्लासेस क्या है? फर्स्ट आई शुड ऑल्सो टेल यू दिस थिंग ऑल्सो। देखिए क्या रहता है कि यू माइट हैव विजिटेड कभी ना कभी किसी गवर्नमेंट रेजिडेंशियल कॉलोनी में, तो आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि जो ऑफिसर्स ग्रेड के लोग होते हैं उनके घर बड़े या उनमें रूम नंबर्स ज्यादा होंगे और रूम में भी स्पेस ज्यादा होगी, और उसके पीछे ही पैरेलल एक घरों की लाइन होगी जो क्लेरिकल स्टाफ की होगी। उनमें उन ऑफिसर्स के कंपैरेटिवली छोटे कमरे और नंबर ऑफ रूम्स वुड बी लेस। तो उसी तरह उसके पीछे होगा क्लास 4 एम्प्लॉयज का, उनका उन क्लरिकल स्टाफ से भी कम। सेम इसी तरह इसी ही चीज के ऊपर हमारे पास ये नेटवर्क एड्रेसेस बनाया गया। एक्चुअली बनाया क्यों इस तरीके से, क्या किया गया, जब आईपी एड्रेसेस की बातें हुई तो आईपी एड्रेसेस के बाद ये बात हुई नेटवर्क एड्रेस की, यानी एक कॉलोनी के एड्रेस की ना। तो कहा गया कि हाँ, एक एड्रेस, एक ऐसी क्लास होनी चाहिए जिसमें ज्यादा स्पेस हो। स्पेस क्या है, वो सारी चीजें अभी आपको आफ्टर फ्यू मिनट्स यू विल गेट टू नो। जैसे मैं अभी सबसे पहले पहले तो इनकी ना रेंजेस की बात करते हैं। यू कैन इसकी देखिए, क्लास ए की रेंज मतलब क्या है इस चीज का, यही बताती हूँ। देखिए क्लास ए 1 to 126 मतलब क्या इस चीज का, इसका मतलब ये है कि अगर मेरा आईपी एड्रेस 1 से शुरू हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल 1.2.3.4 कुछ भी ऐसा, 1.1.1.1 मैं आईपी एड्रेस ऐसा ले सकती हूँ ना, 1.1.1.1। अगर मेरी पहली ऑक्टेट में जो नंबर है वो इस रेंज में से है, इस रेंज में से, तो मैं कहूंगी कि मेरा आईपी एड्रेस किस क्लास का है, क्लास ए का। मैंने यहाँ पे 0 नहीं लिखा बिकॉज 0 इज रिजर्व फॉर डिफॉल्ट राउटिंग, जो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। ठीक है, क्लास बी ये कहां से शुरू होती है, 128 to 191। अब आप कहोगे कि 127 कहां गया, 127 इज रिजर्व्ड फॉर लूप बैक एड्रेसेस। अब ये लूप बैक एड्रेसेस क्या रहते हैं, लूप बैक एड्रेसेस क्या हुआ, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। दो स्टूडेंट्स थे, वो आपस में उन पीयर टू पीयर कनेक्टिविटी करके देख रहे थे उनके लैपटॉप्स के साथ, उन्होंने केबल जोड़ी। तो एक दोस्त कहता है यार क्यों नहीं पिंग हो रहा, सब कुछ कर लिया ना। दूसरा कहता है तेरे में प्रॉब्लम है, वो कहता नहीं मेरे में नहीं प्रॉब्लम, तेरे में प्रॉब्लम है। तो एक दूसरे से वो कहते हैं ऐसा करना, अपने आप को पिंग करके देख लो। तो अपने आप को जो पिंग करना है ना, तो दैट इज कॉल्ड लूप बैक एड्रेस। उसके लिए इयाना एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आईपी एड्रेसेस के साथ डील करती है, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। उसने एक पूरी की पूरी सीरीज आई वुड से वेस्ट कर दी है ना, बट एक रिजर्व करी उन्होंने अपनी तरफ से। क्या, 127, यानी कभी भी आप अपने सिस्टम का आईपी 127 नहीं रख सकते, इट इज ऑटोमेटिकली डन। आपका सिस्टम लैन पे भी नहीं है, आप लैन केबल निकाल दो है ना, फिर आप अपने सिस्टम पे कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखिए पिंग, जस्ट राइट पिंग 127.1.1.1 या 127.0.0.1, कोई भी आईपी एड्रेस दे दो, जस्ट शुरुआत करके 127 से ना। ये तो आपको पता ही है कि यहाँ पे हम किसी भी ऑक्टेट में 255 से बड़ा नंबर नहीं ले सकते, बिकॉज दिस इज ऑक्टेट ना, 2 raised to power 16 सॉरी आई एम सेइंग 2 raised to power 7 तक जब बात जाती है 0 से लेके, तो हाईएस्ट नंबर सिर्फ 255 होता है, ये बात हम कर चुके हैं क्लास में। तो 127 जस्ट आप अपने सिस्टम की लैन केबल भी निकाल के जस्ट कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखिए, यू विल गेट रिप्लाईज। सो यू वुड से दैट ये कहां से रिप्लाईज आ रही है, अरे ये है लूप बैक एड्रेस, यानी सिस्टम अपने आप को पिंग करके देख रहा है। अब उसी एग्जांपल पे जाऊंगी, वो स्टूडेंट एक जो आपस में कनेक्टिविटी कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये तो उन्होंने कहा कि ओके मेरा सिस्टम तो ओके फाइन चल रहा है बिकॉज मेरा तो पिंग हो रहा है 127 के साथ। सो यस, सो इफ योर सिस्टम इज गेटिंग पिंग्स बैक और रिप्लाईज आ रहे हैं आपको 127 से,
आप अपने सिस्टम की आईपी के साथ भी कर सकते हैं, इसके साथ भी पिंग कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा दैट योर सिस्टम इज फाइन इनफ। तो आपके सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कोई और है। सो जस्ट अभी की जो बात कर रही हूँ वो ये कि 127 से स्टार्ट होता कोई भी एड्रेस कभी भी किसी वेबसाइट को नहीं दिया जा सकता, किसी सिस्टम को नहीं दिया जा सकता। दिया जा सकता मतलब आप फायदा ही नहीं होगा उस चीज का, बिकॉज दैट इज रिजर्व्ड फॉर लूप बैक एड्रेस। एंड देन उसके बाद ये बात आती है क्लास सी की। क्लास सी स्टैंड्स फॉर 192 to 223। क्लास डी ये होता है 224 to 239। क्लास ई 240 to 255, which has never been utilized because class E was reserved for research purposes, and why the people would research in IPv4 nowadays, because already research is going on even beyond IPv6। सो इसलिए क्लास ई बेचारी तो वेस्ट ही होगी। ये मल्टीकास्ट ना, जैसे जैसे आप राउटिंग प्रोटोकॉल पढ़ेंगे आपको क्लियर होएगा कि इनमें से एक एक आईपी किसी रिप के लिए रिजर्व है या ओएसपीएफ के लिए रिजर्व है या किसी एक प्रोटोकॉल के लिए रिजर्व है। तो ये बात अभी के लिए नहीं, सबनेटिंग हमारी सिर्फ 3 क्लासेस में होती है, ए बी सी, जिसमें से अभी मैं कर रही हूँ शुरुआत क्लास सी से। सो हुआ क्या, मैंने एक यहाँ पे 216.21.5.0/24। अब ये /24 का मतलब हमें क्लियर होना चाहिए कि /24 का मतलब क्या है। /24 का मतलब है 255.255.255.0। यानी कभी भी अगर हमारे पास ऐसा आईपी एड्रेस लिखा है तो हमें वहीं से क्लियर हो जाना चाहिए कि इसका सबनेट मास्क कितना है। तो हाँ जी, तो मैंने क्या किया, मैं जैसे कि एग्जांपल ले रही हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ये 3 बिल्डिंग्स में अलग अलग राउटर्स लगे हैं। तो मैंने अभी इंटरनल राउटिंग चल रही है, ये इंटरनल नेटवर्क, अभी हम कॉलेज की बाउंड्रीज के बाहर नहीं जा रहे है ना। बेशक ये समझा रही हूँ बातें, मतलब वही एप्लीकेबल वहां पे भी रहेंगी, लेकिन ये बात क्लियर होनी चाहिए। अभी मैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बात कर रही हूँ। तो मैंने कहा इस नेटवर्क एड्रेस को ना, इसको यूज करेंगे सारी ऑर्गेनाइजेशन में। अब ये क्वेश्चन ये आ जाता है कि एक नेटवर्क, अभी तो हमने ये पढ़ा था 10.0.0 से एक तरफ 10.1.1 ले लेते हैं, दूसरी तरफ 10.2.2 ले लेते हैं, है ना। अभी हमने सिर्फ यही इतना ही हमने हर उसमें टोपोलॉजीज में पढ़े हैं। लेकिन यहाँ पे मैं क्या कह रही हूँ कि इस नेटवर्क एड्रेस को हम इन सब पे यूज करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, तो पहला हमें ये देखना है कि भैया नेटवर्क्स है कितने। सो इसको स्टेप्स में बात करूंगी। तो स्टेप 1 में अगर मैं लिखूं तो स्टेप 1, डिटरमिन द नंबर ऑफ नेटवर्क्स and convert it into binary। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आप देखिए कि यहाँ पे नंबर ऑफ नेटवर्क्स है कितने। अब एक सीधा सा दिख रहा है, आप कहते हो मैडम ये तो बहुत इजी है, 1 2 3 4 और लेट से मैं इसको भी यहाँ पे भी एक नेटवर्क ड्रॉ कर लेती हूँ। दैट इज 5। सो मेरे पास नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने हैं यहाँ पे, वो है 5। अगर मैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट करूं तो बिकॉज वी पीपल ऑलवेज डू the LCM process while converting any decimal number to binary, but I won't suggest you to do this because in subnetting whenever you have to convert decimal to binary, आपने क्या चीज यूज करनी है, वो ये 128 64 32 16 8 4
2 1 and I would rather suggest you to memorize this number ना. 5 को भी हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, लेकिन ये नंबर जो है ये आप मेमोराइज कर लीजिए. एक्चुअली ये है क्या? 2 raised by 7, 2 raised by 6, 2 raised by 5, 2 raised by 4, 2 raised by 3, 2 raised by 2, 2 raised by 1, 2 raised by 0. So ये वही है जो हम हमेशा ऑक्टेट की बात कर रहे हैं, लेकिन बाइनरी की कन्वर्जन के वक्त भी आई वुड सजेस्ट कि आप इसको यूज करें. जैसे अगर मुझे 5 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो मेरे को कौन कौन सी बिट्स ऑन करनी है? जस्ट 4 and 1 है ना. तो यानी मेरे पास जो बाइनरी नंबर बना वो मेरा क्या बना? 128 के नीचे क्या आएगा? 0. 64 के नीचे 0, 32 के नीचे 0, 16 के नीचे 0, 8 के नीचे 0, एंड देन 4 के नीचे 1, 2 के नीचे भी 0 एंड 1 के नीचे 1. ये देखिए, दिस इज द बाइनरी कन्वर्जन ऑफ 5 ना. तो हम अगर एलसीएम से भी निकालते हैं तो 101 निकालते हैं. बेशक वो सही चीज है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ सोच के आपको कह रही हूँ कि यूज दिस मेथड 128 64. और अगर सपोज कोई ऐसा बड़ा नंबर यूज करना है जिसको कन्वर्ट करना है तो गो बियॉन्ड 128. बट यहाँ पे अभी के लिए 5 को बाइनरी कन्वर्ट करना है तो जस्ट हमने ये किया. नेक्स्ट हम क्या करेंगे? स्टेप 2. स्टेप 2 क्या है? Reserve the bits in subnet mask. अब reserve the bits in the subnet mask क्या है? देखिए, एक चीज मुझे यहाँ पे बतानी चाहिए थी और वो मैं अब बता देती हूँ कि क्लास A का जो बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है, क्लास A का जो बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है वो होता है ये 255.0.0.0, या जिसको मैं और इजी वे में बात करूं तो /8. इसी तरह अगर मैं क्लास B का सबनेट मास्क कहूं बाय डिफॉल्ट वाला, तो दैट इज /16. और इसी तरह क्लास C का अगर मैं कहूं सबनेट मास्क जो बाय डिफॉल्ट है वो है /24. क्लास D का ये जब आप टाइम रिप के साथ पढ़ेंगे ना, रिप या OSPF में, तब आपको पता चल जाएगा. मोस्ट ऑफ द टाइम दे यूज /32, पर वो कब यूज होता है? अभी नहीं. अभी इस लेक्चर के बाद शायद आप वो चीज आपको इजीली समझ आएगी. आई थिंक सो. तो अभी यहाँ पे ये देखिए कि क्लास A के जो अगर कोई भी आईपी एड्रेस, मैं फिर से इसको एम्फेसाइज कर रही हूँ, अगर आपके आईपी एड्रेस की फर्स्ट ऑक्टेट, सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेट देखनी है हमने, बाकी नहीं देखनी. फर्स्ट ऑक्टेट जिस रेंज में है वो उसकी क्लास है. जैसे दिस इज 216, सो दिस 216 लाइज इन दिस रेंज, सो दैट मींस दिस आईपी एड्रेस बिलोंग्स टू क्लास C. और क्लास C का बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है? 255.255.255.0/24. इसका आपने बहुत बार देखा होगा. अगर आप इसको आईपी एड्रेस 1011 देते हो कहीं पे भी, ऑटोमेटिकली आ जाता है ना 255.0.0.0, क्योंकि सिस्टम समझता है कि 10 नंबर है तो दैट मींस क्लास A है, तो वो बाय डिफॉल्ट वाला आईपी सबनेट मास्क आपको प्रेजेंट कर देता है. ठीक है, लेकिन अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमें पता है कि सबनेट मास्क बाय डिफॉल्ट क्या है, 255.255.255.0 है ना. अब इसमें क्या काम करेंगे? क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख दूं तो कुछ गलत है ना? है तो ये 8 0 ही ना, ये 8 ही है ना. 3 4 5 6 7 8. यस, ये 8 0 ही है. एक्चुअली ये 1 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 8 zeros को. ये 255 भी किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? 8 बिट्स को. Am I going fine? ठीक चल रहा है? हाँ जी मैम. ओके, सो ये 1 0 8 zeros को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो यहाँ पे क्या है कि हमने क्या करना है, जो ये 3 बिट्स हैं, हमने सिर्फ ये देखना है कि कितनी बिट्स अफेक्ट हुई. सारी बिट्स जो फर्स्ट स्टेप में कितनी बिट्स चेंज हुई? 3.
है ना। हमने और कुछ नहीं करना, ये नहीं, सिर्फ ये देखनी है नंबर ऑफ बिट्स कितनी अफेक्ट हुई, वही चीज हमने यहाँ पे चेंज कर देनी है, दैट इज 255.255.255 डॉट। अब 3 बिट्स ऑन करनी है। 3 बिट्स ऑन करने का मतलब क्या है, इस चीज को और देखते हैं। मैं यहाँ पे पहले सीधी बात लिख देती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये कैसे 224 आ गया। देखिए ये 1 0 था, मैंने पहले उसको एक्सप्लेन किया कि एक्चुअली 1 0 कितने बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 बिट्स को। सो आई कैन इजिली राइट दिस इन दिस फॉर्म कि 8 zeros, लेकिन एक्चुअली ये 8 zeros किस पोजीशन पे है, ये इसी पोजीशन पे है ना, 128 64 32 16 8 4 2 1, इन्हीं पोजीशंस पे है ना। तो इन्हीं पोजीशंस में अगर मैं कहूं कि मैंने 3 वंस इंट्रोड्यूस करने हैं, नाउ नोट डाउन दिस पॉइंट, फ्रॉम लेफ्ट, क्योंकि मैं थोड़ी देर के बाद मैं अपनी बात या नेक्स्ट वीडियो में आपको अपनी बात बिल्कुल ऑपोजिट वे से करूंगी। मैंने जितनी बिट्स यहाँ पे चेंज हुई, कितनी हुई, 3, उतने नंबर ऑफ वंस इंट्रोड्यूस कर देने हैं फ्रॉम लेफ्ट। कौन सी पोजीशन पे ऑन हुए, 128 64 32। अगर मैं इन तीनों को प्लस करूं, 128 प्लस 64 प्लस 32, the answer would be 224. So that's why the number here is 224. Is it okay? Hi. I think no one is listening, nahi? हाँ जी मैम। यस मैम। हाँ जी, तो ये जो है 224, अब हमने यहाँ पे क्या किया, तो ये जो है दैट इज कॉल्ड 224, जैसे ये आया। अब स्टेप 3 की बात करते हैं। यहां पे हमें निकालना है ब्लॉक साइज। नाउ व्हाट इज ब्लॉक साइज? जो ये नंबर आया लास्ट ऑक्टेट में, हमने उसका फॉर्मूला है ब्लॉक साइज का। इट कैन बी कैलकुलेटेड इन नंबर ऑफ वेज, आई सजेस्ट in this way, 256 minus 224, the answer would be 32. जो भी चेंज हमने किया सबनेट मास्क में लास्ट ऑक्टेट में, हमने उसको 256 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। पूरी CCNA के सिलेबस में सिर्फ आई थिंक 1 या 2 जगह पे यूज होता है, जिसमें से एक जगह ये है 256 कहाँ पे यूज होता है, मैं वो बात कर रही हूँ कि बहुत कहीं पे, बिकॉज अदरवाइज हम सिर्फ 255 तक बात करते हैं। तो ये ब्लॉक साइज में हमने स्टेप 3 में बात करी। नाउ स्टेप 4, यूज इंक्रीमेंट। अब हमने सीधा हमने नेटवर्क एड्रेसेस निकालने हैं, तो यूज इंक्रीमेंट टू फाइंड योर नेटवर्क रेंज। अब ये कैसे करना है? यस, ये एक गुड स्टोरी है, बिकॉज यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहला एक कॉलम बनता है नेटवर्क एड्रेस का, देन कॉलम बनता है ब्रॉडकास्ट एड्रेस का। अब ये चीज, अब इसमें हम कैसे करेंगे, मैंने शुरुआत करी थी 216.21.5.0। अब इसमें मुझे क्या करना है, इंक्रीमेंट ऐड करना है। जो स्टेप 3 में मेरा सॉरी ये आया था, हाँ 32, मैंने यही चीज यहाँ पे 32 ऐड कर देनी है। अभी मैं ब्रॉडकास्ट एड्रेस बाद में बनाती हूँ, पहले मैंने क्या कर दिया, इसी में मैंने 21.5.32 लास्ट टच्ड ऑक्टेट में हमने ये ऐड करना है, लास्ट टच्ड ऑक्टेट। तो देन उसके बाद 216.21.5, अब फिर 32 ऐड करेंगे, दैट वुड टर्न आउट टू बी 64।
फिर से 216 देन 21.5 फिर 32 ऐड किया तो मेरे पास आया 96 फिर 216.21.5.128 now again I would add 216 21.5 और फिर 32 ऐड करती हूं तो ऐसे करते करते मेरे पास क्या 32 फिर से ऐड किया क्या बना आंसर इसका 160 यस जस्ट हमने 32 ऐड किया तो मेरे पास क्या बन गया 160 ठीक है फिर मैंने 32 ऐड किया 216 21.5 डॉट 116 में सॉरी 160 में जब 32 ऐड करूंगी देन इट वुड बी 192 फिर 216.21.5 फिर 32 ऐड किया 224 अब जो 216 फिर मैं करी जा रही हूं भैया ये कोई कब तक करती रहूंगी हमेशा के लिए नहीं अब ये 256 आ गया यानी ये चीज मेरी क्या है रेड मार्क मतलब मुझे यहां पे क्या कर देना है स्टॉप क्यों क्योंकि 256 तो पॉसिबल ही नहीं है अब यही चीज मैं यहाँ पे अगर ये देखिए जैसे हमारे क्लासेस में क्या रहते हैं ग्रुप्स रहते हैं अगर मेरे क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं और फर्स्ट ग्रुप में 1 to 30 ग्रुप ए में है तो ग्रुप 1 कहां से शुरू होएगा 31 से है ना यही चीज अगर मेरा फर्स्ट सबनेट या फर्स्ट नेटवर्क सबनेट वर्ड छोटा नेटवर्क है तो नेटवर्क ही है ये फर्स्ट सबनेट 0 से शुरू हो रहा है और सेकंड 32 से शुरू हो रहा है तो फर्स्ट खत्म कहां पे होगा ठीक है 31 पे और इसी तरह 32 वाला जो 32 शुरू हो रहा है और 64 पे खत्म हो रहा है ये कहां पे खत्म होएगा 216.21.5.63 पे सेम इसी तरह ये कहां पे खत्म होएगा 216.21.5.95 पे 216.21.5.127 सिर्फ मैं फर्स्ट क्वेश्चन में इतना लगाऊंगी टाइम उस वक्त आपके बाद आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपके लिए इजी हो जाएगा इतना कुछ मुझे लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं ये देखिए अब ये पूरी स्टोरी आपको समझ आ जाएगी लुक देखिए दीज आर द नेटवर्क एड्रेसेस जो हम लोग अभी तक क्या पढ़ रहे थे कि वही वाली बाजू में बात शुरू में भी कर रही थी कि 10.00 या 20.00 या 30.00 ये नेटवर्क एड्रेसेस होते हैं नहीं नेटवर्क एड्रेसेस ऐसे भी होते हैं देखिए एक हमने सोचा था लेकिन उसमें से कितने सब नेटवर्क्स निकल गए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 अब ये जो इस तरफ लिखे हुए हैं ये है नेटवर्क एड्रेसेस और ये जो इस तरफ लिखे हुए हैं ये हैं ब्रॉडकास्ट एड्रेसेस ये जो इस तरफ लिखे हुए हैं ये है ब्रॉडकास्ट एड्रेसेस मतलब क्या इस चीज का ना हम ये यूज कर सकते हैं किसी को आईपी देते वक्त ना हम ये यूज कर सकते हैं अगर मैंने ये रेंज रखी है
अगर मैंने ये एक नेटवर्क एड्रेस सोचा है जिसको मैंने बाइफ्रिकेट किया है, तो मैं ये वाली आईपी एड्रेसेस किसी सिस्टम पे नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि दे वुड बी ऑटोमेटिकली कंसिडर्ड एज नेटवर्क एड्रेस, और ये वाले एड्रेसेस भी मेरे काम के नहीं है। तो फिर मैं कौन सी आईपी एड्रेसेस असाइन कर सकती हूँ जो इनके बीच में है, यानी 216.21.5.1, 5.2, 5.3 अप टिल 5.30। ये एक सबनेट बन गया। दूसरा सबनेट .32 से शुरू हुआ, लेकिन मैं यूज नहीं कर सकती वो आईपी। यूज करने का मतलब क्या है? यानी मैं किसी राउटर को, किसी पीसी को वो आईपी असाइन नहीं कर सकती, ये वाले, ना 32 वाला ना 63 वाला, क्योंकि ये वाले क्या है? नेटवर्क एड्रेसेस, और ये वाले क्या है? ब्रॉडकास्ट एड्रेसेस। सो जो इनके बीच में है वो मैं यूज कर सकती हूँ सिर्फ आईपी एड्रेसेस। मैं अगेन से रिपीट कर रही हूँ, मैंने सबनेटिंग की क्लास सी आज डिस्कस करी है। इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आईपी एड्रेसेस जो हैं वो हैं क्लासेस में डिवाइड किए गए हैं, क्लास ए बी सी डी ई। क्लास ए की रेंज ये रहती है 1 to 126, इसी तरह बी सी डी ई सबकी एक रेंजेस है। रेंजेस का मतलब क्या है कि अगर आपका आईपी एड्रेस कुछ भी है, लेट्स से 172.10.10.10 है, तो 172 वाले फर्स्ट ऑक्टेट को चेक करना है कि वो कौन सी रेंज में है। ये सब कुछ हमें याद होना चाहिए ना। 172 कौन सी रेंज में है जी? इस रेंज में, यानी वो क्लास बी का एड्रेस है, और उसका बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या है? 255.255.0.0, या जिसको मैं /16 से भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। ये मेरी हो गया बेस। अब स्टेप्स से शुरू करें तो बिकॉज आई हैव स्टार्टेड विद दिस नेटवर्क एड्रेस, सो माय फर्स्ट टोपोलॉजी क्या है, मेरे एक रिक्वायरमेंट क्या है टोपोलॉजी की, उस टोपोलॉजी को ड्रॉ किया, देखा उसमें नेटवर्क्स कितने बन रहे हैं ना। ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे भी आईपी देने हैं, अगर मुझे राउटर्स को आपस में पिंग कराना है, तो एक नेटवर्क तो ये बन गया, दूसरा नेटवर्क ये बन गया ना, तीसरा ये बिकॉज ये एक लैन को रिप्रेजेंट करता है, चौथा ये बिकॉज यहाँ पे भी तो आईपी देंगे ना, यहाँ पे भी आईपी। सो 5 नेटवर्क्स हैं। सो नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने हुए कन्वर्टेड इनटू बाइनरी अगर हम करें फर्स्ट स्टेप में, तो 128, 64, 32, 16, 8, 4 to 1 का नंबर के साथ हमने ये देखा 5 के लिए मुझे कौन कौन सी बिट पोजीशंस ऑन करनी पड़ेंगी, 4 की और 1 की। यानी बाइनरी में अगर मैं इसी को लिखूं तो आंसर वुड बी दिस ना, यानी कितनी बिट्स चेंज हुई। अच्छा आप कहोगे कि यहाँ पे तो सिर्फ 2 बिट्स चेंज हुई, नहीं, जहां से पहली बिट चेंज होनी शुरू हो गई हमने उसको देख लेना है, वहां से लेकर लास्ट तक देखना है कितने बिट्स चेंज हुई, 3। सो 3 बिट्स चेंज हुई, हमने जस्ट उस चीज को नंबर को मार्क कर लेना, दैट इज 3। देन स्टेप 2, क्या सबनेट मास्क था? /24। /24 के लिए क्या, कैसे मैं लिख सकती हूँ /24? 255, 255, 255.0। क्यों /24? क्योंकि 8 बिट्स ये, 8 बिट्स ये, 8 बिट्स ये, 8 3s are 24। 24 बिट्स इन सबनेट मास्क आर ऑन, बाकी कितनी है? 8 ये ऑफ है। तो ये ऑफ 8 बिट्स को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। और फिर उसके बाद ये जो 3 नंबर हमने कहा था कि 3 बिट्स हैं, वो 3 बिट्स को मैंने क्या करना है? फ्रॉम लेफ्ट पुश करना है, फ्रॉम लेफ्ट। अब अगर मैं फ्रॉम लेफ्ट पुश करती हूँ तो वो कौन कौन सी पोजीशन पे आती है? 128 पे, 64 पे और 32 पे। और अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं तो आंसर मेरे पास क्या आएगा? 224। सो दैट्स व्हाई आई रोट इट हियर 255, 255, 255.224। यानी अब ये वाला सबनेट मास्क इन सब में चलेगा। मतलब क्या हुआ इस चीज का? अभी पहले मैं इसको खत्म कर दी, फिर बात यहाँ पे आऊंगी। फिर देन उसके बाद स्टेप 3 क्या किया? ब्लॉक साइज निकाला। ब्लॉक साइज के लिए फॉर्मूला क्या रहता है? 256 माइनस लास्ट टच्ड ऑक्टेट। लास्ट टच्ड ऑक्टेट क्या थी मेरी? 224। सो 256 माइनस 224 इज इक्वल टू 32। अब ये मेरा एक इंक्रीमेंटिंग फैक्टर भी बन गया। मैंने क्या किया, ये वाला एक नेटवर्क एड्रेस उठाया 216.21 भाई वाला जो मैं लेकर चल रही हूँ, वहां से शुरुआत करनी है। जिस ऑक्टेट में ना लास्ट टच ऑक्टेट जिसमें मैंने सबनेट मास्क चेंज किया था, उससे में बस वो ब्लॉक साइज ऐड ऑन करते जाना है, और उससे एक पिछला मैंने ब्रॉडकास्ट कंसिडर कर लेना है। और जो मेरे यूजेबल आईपीज हैं वो ये वाले जो बीच वाले हैं, है ना, ये यूजेबल आईपीज है। अब इस कहानी का सार क्या निकला? क्रक्स क्या निकला? क्रक्स ये निकला कि ये जो
one network है, first subnet, I can assign the network address here is 216.21.0/27. Now why /27? Can anybody tell me why /27? Because three more bits have been added into 22. बिल्कुल सही, बिकॉज ये देखिए अब ये 24 थी, 24 और ये 3 क्या है 27. सो 8 + 8 + 8 24, 24 + 3 27. सो क्योंकि यहाँ पे 3 मोर बिट्स आ गई, सो इसलिए ये /27. अब यही सबनेट मास्क, यानी पहले तो इस बात का हो गया. अब इस सबनेट फर्स्ट सबनेट में से यूजेबल आईपीज क्या है? 5.1, 5.2, 5.3 अप टिल 5.30. यानी मैं यहाँ पे राउटर के इस इंटरफेस पे मैं अभी नाम नहीं लिखे FA 0/0, बट बिकॉज वो ऑक्युपाई करते हैं स्पेस. .1 और /27 मैं, if it is FA 0/0, I can assign this IP to here. राउटर 0 के इस इंटरफेस पे ये दे सकती हूँ. इसी तरह इस राउटर 1 के इस इंटरफेस पे जो राउटर 0 से कनेक्टेड है, I would give 216.21.5. मैं .30 भी दे सकती हूँ. क्यों दे सकती हूँ? यहाँ पे ये तो मेरा नेटवर्क एड्रेस हो गया ना फर्स्ट का. इस एंड पे मैं .30 भी दे सकती हूँ. क्यों? क्योंकि ये इसे रेंज में से लाई करते हैं और मुझे फर्स्ट सबनेट अगर यूज करना है तो 5.1 में एक एंड पे दे सकती हूँ, दूसरे एंड पे .2, .3, .4 कोई भी अप टिल .30 तक मैं कोई भी आईपी दे सकती हूँ. सो लेकिन सबनेट मास्क क्या दे दूंगी मैं? /27. सेम इसी तरह अगर मैं सेकेंड नेटवर्क की यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे जो नेटवर्क एड्रेस होगा वो 216.21.5.32 रहेगा. और अगर मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस की बात करूं तो मैं आईपी एड्रेस अगेन इस रेंज में से दूंगी. जैसे मैं यहाँ पे स्पेस कवरेज हो जाएगी, मैं यहाँ पे देख के दिखाती हूँ आपको. फिफ्थ नेटवर्क 1 2 3 4 5 फिफ्थ नेटवर्क के लिए नेटवर्क एड्रेस होगा हमारे पास 216.21.5.128/27. और इसके बीच के यूजेबल आईपी क्या है? मैं इस एंड पे जो भी डिवाइस है, आई एम जस्ट एज्यूमिंग कोई भी, तो 216.21.129/27 यूज करूंगी. और इसी तरह यहां पे 216.21.5.130/27. Have you noticed one thing that I have fixed /27? यानी मैं वही सबनेट मास्क सारे जगह वही लूंगी. Why? Because this sum is of FLSM, which stands for fixed length subnet mask. सो इसलिए, बट यहां पे एक गलत बात भी है, वो ये, I required only 5 subnets, but this FLSM is giving me 8 subnets. Look, 1 2 3 4 5 6 7 8 ना, तो मेरे 3 सबनेट्स वेस्ट हैं. मोर ओवर, जैसे अगर मैं यहाँ राउटर टू राउटर पीयर टू पीयर करना है तो मुझे सिर्फ 2 आईपीज चाहिए थे, एक इस एंड पे और एक इस एंड पे. बट मेरे को कितने मिल रहे हैं हर सबनेट में? 30. हर सबनेट में मुझे 30 आईपीज मिल रहे हैं, जो कि अगेन वेस्टेज ऑफ आईपी एड्रेसेस है. Okay, so this finishes my today's lecture of class C. In next session we'll do for class B and further on. Okay, thank you for listening.